नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग की महत्वपूर्ण बैठक घोषणाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान सीएम सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग लंबित परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करे। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि महाग्राम योजना के तहत 12 चयनित गांवों में शहरी स्तर की पेयजल एवं सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से जारी है और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाओं का लाभ तुरंत और प्रभावी रूप से उपलब्ध करवाना है। इसलिए प्रत्येक अधिकारी जिम्मेदारी और तत्परता के साथ काम करे। पंचकुला में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया। सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए सभी को विज्ञान महोत्सव की बधाई दी है, साथ ही युवाओं और विज्ञान नीति पर जोर दिया है। आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला की पवित्र मां मनसा देवी के चरणों में 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पंचकुला की यह धरती ये माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ये सिंचित भूमि है। यह धरा आज आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि के एक नए युग की साक्षी बनने जा रही है। साथियों, मैं इस साइंस फेस्टिवल में आए तमाम स्कूलों से हमारे बच्चे, सभी प्रतिभाशाली हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद, हमारे उद्यमी और सभी युवाओं का मैं हार्दिक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 4 दिन के विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहां पंचकुला में आप सबका यहां मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों,
यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहां हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है, वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। पिहोवा में हिसार चंडीगढ़ NH 152 पर एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार चालक चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई है और 2 बच्चे समेत 6 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मृतक अपनी बेटी और अन्य रिश्तेदारों के साथ राजस्थान के गुगामेड़ी धाम से माथा टेक कर घर लौट रहा था। जैसे ही उनकी कार गांव धनीरामपुरा के पास पहुंची, तभी कैथल की तरफ से आई एक कार ने क्रॉस करते हुए उनकी कार को साइड मार दी, जिसके बाद में कार का बैलेंस बिगड़ गया और वे पलटते हुए खेत में गिर गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायलों का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा। साथ ही इस दौरान पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर जिले के छजरौली ब्लॉक के ग्राम इब्राहिमपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी था। लंबे समय से मिल रही सूचनाओं के बाद में एनफोर्समेंट ब्यूरो, खनन विभाग और छजरौली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रात में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने पंचायती जमीन पर अवैध खनन करते हुए 6 डंपर, एक जेसीबी और एक HM मशीन को मौके पर पकड़ा है, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। प्रशासन ने सभी वाहनों को यार्ड में खड़ा कराते हुए लगभग 35 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। कार्रवाई से पूरे खनन जोन में हड़कंप मच गया है और अन्य जगहों पर अवैध खनन के खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर इब्राहिमपुर, जो छछरौली थाना के एरिया में आता है, उसमें अपनी टीम द्वारा रेड करी थी। जो दौरान रेड हमने एक HM, एक जेसीबी और 6 डंपर, टोटल 8 व्हीकलों को हमने अवैध माइनिंग करते हुए काबू किया है, जिनको हमने माइनिंग विभाग की टीम बुला के उनको 8 व्हीकलों को सीज करा गए और खारौनी यार्ड में खड़ा कर दिया है, जिन पर करीब 34-35 लाख रुपए के करीब जुर्माना होगा। ये जो यमुनानगर में है अवैध माइनिंग का काफी बोलावाला है। हम अपने गुप्त सूचना के आधार पर रेड करते हैं। पीछे भी मैंने अपनी टीम द्वारा जफराना एरिया से 20 ट्रैक्टर और ट्रोलियां थी जो माइनिंग अवैध माइनिंग करते हुए पकड़ी थी, उनको भी मैंने माइनिंग टीम द्वारा सीज करा के और थाने में खड़ा कर दिया था। भिवानी के नागरिक अस्पताल में पिछले 2 महीनों से सैलरी न मिलने की शिकायत लेकर हरियाणा कौशल विकास निगम के कर्मचारी विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि से मिले, जहां इस दौरान कर्मचारियों ने विधायक से गुहार लगाई कि उनकी सैलरी जारी करवाई जाए और पोर्टल पर उनके नाम पर तुरंत अपडेट भी किए जाएं, क्योंकि उनका नाम पोर्टल से हटा दिया गया है, जिससे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर विधायक ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्या को जल्द संबंधित विभाग के सामने रखा जाएगा।
सर समस्या तो काफी लंबे समय से चल रही है सर। तो फिलहाल तो सर हमारी ये थी काफी, अब ये 300 प्लस कर्मचारियों का सर एचकेआरएन जो कौशल डिपार्टमेंट है सर, उसमें कर्मचारियों का डाटा हटाया गया सर, और उस कारण डाटा जो हटाया गया उस कारण हमारी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही सर। ये विषय है सर। आश्वासन क्या है सर भाई, मंगलवार या विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मंगलवार बुधवार तक आपको इस बारे में बता दिया जाएगा, आपका समाधान करवाएंगे। मैं जीएच प्रधान भिवानी। ये जो आज का विषय है विधायक जी से मिलने का हमारा, ये वैसे तो समस्या पूरे स्टेट की है, और जिले भर हमारा जो भिवानी जिला है उसके जीएच के अंदर स्वास्थ्य जो डिपार्टमेंट है 300 के लगभग कर्मचारियों का डाटा पोर्टल से गायब है, और इसी वजह से उनकी सैलरी रुकी हुई है। तो हम विधायक जी से ये मांग करते हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और इन कर्मचारियों को रोजगार दी जाए, जो रुकी और सैलरी इनकी वो दी जाए, और पोर्टल पे नाम और डाटा चढ़ाया जाए। सर समस्या तो काफी लंबे समय से चल रही है सर। तो फिलहाल तो सर हमारी ये थी काफी, अब ये 300 प्लस कर्मचारियों का सर एचकेआरएन जो कौशल डिपार्टमेंट है सर, उसमें कर्मचारियों का डाटा हटाया गया सर, और उस कारण डाटा जो हटाया गया उस कारण हमारी कर्मचारी की सैलरी नहीं मिल रही सर। ये विषय है सर। आश्वासन क्या है सर भाई, मंगलवार या विधायक जी ने आश्वासन दिया कि मंगलवार बुधवार तक आपको इस बारे में बता दिया जाएगा, आपका समाधान करवाएंगे। आज का देखिए, मैं पहले मेरा प्रोग्राम गांव रतेरा में था, वहाँ शिरोमणि महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करके वहाँ आया हूँ अभी, जो 54,44,000 की लागत से तैयार होगा। और आज गोणी खेड़ा में भी मैंने जो मेरा रूटीन में लोगों से मिलने का प्रोग्राम है, जो दरबार के तौर पर मैं समस्याएं सुनता हूँ, आज वो था। हजारों की संख्या में लोग आए अपनी समस्या लेके। जब मेरे पे जितना प्रयास हुआ, जहाँ फोन करना था किसी अधिकारी के पास या कोई कागज रिकमेंड करना था या कोई भी चंडीगढ़ का था, तो मैंने यहाँ सभी लोगों की समस्याएं सुनी है। और अभी मेरे 2 प्रोग्राम और हैं, एक में मैं किसी कारणवश यहाँ लोगों की वजह से लेट हो गया। टांग में प्रोग्राम था, आदरणीय रामचंद्र जांगड़ा जी आने थे वहाँ, तो उसमें लेट हो गया मैं। तो आज लोगों की जो समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, जिनके लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, जो आज उनकी समस्याएं थी, उनको मौके पर ही निपटाने का काम किया। बल्लभगढ़ के रमेशा हलवाई और सब्जी मंडी में जेके के यहां पर सप्लाई होता है मेवात से आने वाला नकली पनीर। दरअसल आज बजरंग दल के लोगों ने बाईपास रोड पर मेवात से आ रही नकली पनीर और क्रीम की भरी हुई गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद में इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और सेफ्टी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पनीर और क्रीम के सैंपल ले लिए हैं, और आपको बताते चलिए कि सैंपल आने के बाद में आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेके जा रहे हैं थाने में, वहाँ पे हमने अपना फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर को बुला लिया है। उन्होंने वहाँ पे कहा है कि अभी आप गाड़ी को थाने में लेके चलो, वहाँ पे सैंपल चेक होंगे, और बाकी जो भी सारी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। भाई वो नकली है असली है, डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में बता देगा। अगर वो नकली होगा तो नियमानुसार जो भी एज पर लॉ जो कार्रवाई होगी वो दुरुस्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है पुलिस की कार्यशैली पर, क्योंकि जितने नाके पड़ते हैं वहाँ पर गाड़ी चेक नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं, कहीं रोकी जाती गाड़ी तो पनीर ले लिया जाता है, पैसे लेकर छोड़ दिया। कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कहीं ना कहीं। नहीं देखो ऐसा है, ये ओपन तो था नहीं, कवर था। हम मानते हैं अभी ये नाके लगे हुए हैं और वहाँ से निकल के आई है। ये सुबह का टाइम होता है, हो सकता है भीड़ में निकल के आ गई हो। इस चीज के लिए तो नहीं मना कर सकते, क्योंकि इस टाइम ज्यादा जो ये करीबन 9:30 के आसपास की बात है, उस टाइम पे सभी ऑफिस वाले और काफी सारी भीड़ रहती है इस रोड के ऊपर। हर गाड़ी को रोक के चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। पुंडरी में डीएवी संस्थान की ओर से पूरे हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डीएवी कॉलेज द्वारा पुंडरीक तीर्थ के तट पर 100 कुंडीय हवन संपन्न हुआ। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश तुरान ने कहा कि युवा पीढ़ी तेजी से नशे की ओर बढ़ रही है। ऐसे में समाज को अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रखने के प्रयासों को बढ़ाना होगा, तभी भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। सर, नशे को लेकर के था हमारी डीए कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी और श्री योगी सूरी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय युवा समाज के, उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा में 100 स्कूल और 16 कॉलेज है, सभी ने आज एक साथ मिलकर के इस महायज्ञ का शुभारंभ किया है। कोई भी जब हम कार्य करते हैं तब हम सबसे पहले यज्ञ करते हैं। नो नशा नेशन कैंपेन आज से हमने शुरू किया है और सारी जो मैनेजिंग कमेटी के अंडर जितने भी स्कूल कॉलेजेज हैं, सबसे पहले ये हरियाणा से शुरू किया गया है और इसमें हम सबसे पहले 4 बार करेंगे। एक 7 दिसंबर को पूरे हरियाणा में किया गया, फिर 1 फरवरी को पूरे हरियाणा में एक ही टाइम पर किया जाएगा। इसके अलावा जनवरी और मार्च में भी हवन यज्ञ से शुरू करके हम इस बीमारी को समूल नष्ट करना चाहते हैं। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि फोटो नहीं आनेगी ना किसी की। जीएनयू यूनिवर्सिटी में आपको बताते चलें कि 3 प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने तीनों प्रोफेसर को तुरंत टर्मिनेट करने के साथ साथ उनके खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दिए। इसके साथ ही रेनू भाटिया ने 2 अन्य मामलों में संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। में घटी कि महिला आयोग को जाना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। 1 तारीख के आसपास एक विषय सामने निकल कर आया कि जिसमें 3 प्रोफेसर्स ने कुछ महिला बेटियों को उनकी क्लास में ही कुछ गलत हरकतों का जो है इशारा दिया। इस पर बेटियां बहुत चिंतित थी, नाराज थी और अनसैटिस्फाइड थी अपने प्रिंसिपल, चांसलर और रजिस्ट्रार की बात से। इसलिए हम तक ये बात पहुंची। हमने उन बच्चियों को पर्सनली बुलाकर
सिविल यूनिफॉर्म में ऑफिसर्स को भी बात करके, और हमने उन बच्चियों से पूरा विषय पूछा। उन्होंने हमें वर्ड टू वर्ड सारी बात बताई, जो हमने अपनी रिकॉर्डिंग रखी हुई है, जिसको हम बाहर नहीं देख के। और एक एक प्रोफेसर ने किस किस तरह के वर्ड्स यूज किए, क्या घटिया हरकत की, कैसे मैसेजेस किए, ये सारा सामने आए। तुरंत प्रभाव से हमने एसपी को बुला के एफआईआर दर्ज करने की बात की। डिपार्टमेंट को हमने यूनिवर्सिटी भेजा, पुलिस डिपार्टमेंट को, उनका वर्जन लेने के लिए, और तुरंत एफआईआर दर्ज कर उनको। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज नगर निगम फरीदाबाद द्वारा बड़े पैमाने पर शीतकालीन फूलदार पौधों का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने तीर्थ कॉलोनी पार्क में लोगों को 2 लाख फूलों के पौधे अपने हाथों से बांटे हुए, और साथ ही विधायक ने साफ संदेश दिया कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि शहर की सुंदरता के लिए नगर निगम ने पूरे जिले में 17 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बताया कि सेक्टर 62 में 200 बेड के सरकारी अस्पताल की प्रक्रिया प्रगति पर है, और त्रिखा कॉलोनी में नई सीवर लाइन बिछाने के लिए भी जल्द डीपीआर तैयार कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। ओडिशा राज्य से बीजेडी पार्टी से राज्यसभा सांसद निरंजन बनी और सुलता देव ने भगवान श्याम के दर्शन किए। सांसदों ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की, बाबा श्याम के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर कमेटी और प्रधान रोशन लाल ने उनका भव्य स्वागत किया है। श्री श्याम मंदिर, जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर के नाम पर जाने जाते हैं, और चिल्काना धाम, उनका पवित्र चिल्काना धाम हम आए। और ये चिल्काना धाम जो महाभारत के जमाने में प्रसिद्ध है, भगवान श्री कृष्ण के जो किंवदंती है, महाभारत है, तो उसका प्रसिद्धि है। तो भारत के सब हिंदू धर्म के लोग आते हैं, और ये सबसे जितना भी धाम है, पवित्र धाम है, पुण्य धाम है, तीर्थ क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा सिद्ध पीठ माना जाता है, जाना जाता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।